गाइस, आपने मैट्रिक्स मूवी तो देखी होगी और आपको वो लेजेंडरी सीन लेडी इन द रेड ड्रेस भी याद ही होगा, जो कि नियो को डिस्ट्रैक्ट कर देती है बिकॉज उसने जिस कलर की आउटफिट पहनी है वो कलर पूरे मूवी के कलर पैलेट से बिल्कुल अलग है। ऐसे ही मूवीज की तरह हर सीजन का भी एक नेचुरल कलर पैलेट होता है, फिर चाहे वो समर स्प्रिंग हो या फिर फॉल विंटर। और अगर आप अपने आउटफिट्स में इस सीजनल कलर पैलेट को फॉलो नहीं करोगे तो बिल्कुल अलग ही दिखोगे एंड नॉट इन अ गुड वे। सो मैं कलर थ्योरी को एक ट्राइपॉड की तरह समझाता हूँ एक परफेक्ट आउटफिट एंसेंबल बनाने के लिए। ट्राइपॉड का पहला लेग है कि आपके आउटफिट के अलग अलग पीसेस के कलर एक दूसरे के साथ कितने अप्रोप्रिएट लग रहे हैं। ट्राइपॉड का दूसरा लेग आपके आउटफिट के कलर्स आपके स्किन टोन को कितने अच्छे से सूट कर रहे हैं। और तीसरा और फाइनल लेग, जो कि इस वीडियो का मेन टॉपिक भी है, वो है कि आपके आउटफिट्स के कलर्स आउटसाइड वर्ल्ड और सीजनल कलर्स के साथ कितने परफेक्टली वाइब कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम फॉल एंड विंटर के कलर पैलेट की बात कर लेते हैं और उन पर्टिकुलर कलर्स को देख लेते हैं जो कि इस सीजन के साथ अप्रोप्रिएट है आउटफिट्स बनाने के लिए। और हाँ, ये कलर्स कोई ट्रेंडी कलर्स नहीं है, हर साल इस सीजन में इन्हीं कलर्स का राज चलेगा। स्टार्टिंग विद अ लग्जरी कलर जो कि है बर्गंडी, इंक्लूडिंग इससे मिलते जुलते टोन्स लाइक बोर्डो, मरून, ऑक्स ब्लड, वाइन एटसेट्रा। बेसिकली रेड के जितने भी डीपर और डार्कर शेड्स हैं उन कलर्स की बात हो रही है। और रेड से डिराइव्ड ये कलर काफी रिच, वार्म, फेस्टिव लगते हैं इस सीजन में। ओकेजन की बात करें तो वैसे तो बर्गंडी एक ऐसा कलर है जो कि ऑलमोस्ट हर सेटिंग में अच्छा ही लगेगा। ये स्पेशली अच्छा लगता है थोड़े एलिवेटेड कॉन्टेक्स्ट में, जैसे ऑफिस, गेट टुगेदर्स, फॉर्मल मीटिंग्स, एलिवेटेड पार्टीज एटसेट्रा। सेलिब्रिटीज आपको अक्सर रेड कार्पेट इवेंट्स में बर्गंडी वेलवेट ब्लेजर या फिर टक्सीडो में दिख जाएंगे। और ऑब्वियसली आपको रेड कार्पेट इवेंट का वेट करने की जरूरत नहीं है, आप इजीली बर्गंडी स्वेटर्स, चिनोस, कार्डिगन्स को स्टाइल कर सकते हैं आपके रेगुलर आउटफिट्स में एलिगेंस और सोफिस्टिकेशन ऐड करने के लिए। प्लस आपके पास फुटवेयर में भी ऑक्स ब्लड कलर अवेलेबल है जो कि आपके रेगुलर ऑफिस के टैन और ब्राउन से काफी हटके ऑप्शंस हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट कलर फैमिली को देख लेते हैं जो कि विंटर्स में परफेक्ट हैं और वो हैं बर्न्ट ऑरेंज, रस्टी ऑरेंज, मस्टर्ड येलो टाइप के कलर्स। बेसिकली पतझड़ के सूखे पत्ते या हेलोवीन वाली वाइब समझ लो। बर्न्ट ऑरेंज और रस्टी ऑरेंज आपके रेगुलर केटीएम ऑरेंज से काफी डीप और डार्क होते हैं। सिमिलरली मस्टर्ड येलो आपके रेगुलर येलो का काफी म्यूटेड वर्जन होता है और थोड़ा ब्राउनिश गोल्ड टाइप का दिखता है। ऑरेंज एंड येलो दोनों ही ऐसे कलर हैं जिनको कि आप यूज कर सकते हो आपके अदरवाइज बोरिंग विंटर आउटफिट्स जो कि मोस्टली ब्लू, ब्लैक्स एंड ग्रेस से बने होते हैं, स्पाइस अप करने के लिए। इन कलर्स को सनशाइन समझो विंटर के ग्लूमी वेदर में, पर थोड़ा ट्रिकी भी है इन कलर्स को स्टाइल करना। आउटफिट पीसेस की बात करें तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप स्टार्ट करो कुछ छोटे पीसेस जैसे फुटवेयर, साइड बैग, कैप, टाई एज ए मिडिल लेयर, और फिर धीरे धीरे जब आपका पारा बढ़ने लगेगा तो आप इन कलर्स को स्वेटर्स, शर्ट्स, जैकेट्स एक्सेट्रा की तरह भी स्टाइल करना स्टार्ट कर सकते हो। और हाँ, ये कलर्स बाकी न्यूट्रल्स के साथ एक्सेप्शनली अच्छे लगते हैं। माय फेवरेट कॉम्बिनेशन इज मस्टर्ड स्वेटर विद डार्क जीन्स। ऑलराइट, अब सूखे पत्तों की बात कर ही ली है तो थोड़ा हरे पत्तों की भी बात कर लेते हैं जो कि है ग्रीन फैमिली के कलर्स, बट स्पेसिफिकली डीपर डार्कर ग्रीन्स जैसे कि पाइन, सेज, ऑलिव, पिकल एंड अदर अर्दी टोन्स ऑफ ग्रीन जो कि दिखते ही फॉल एंड विंटर्स की तरह हैं, ना कि आपके नियॉन ब्राइट पेस्टल ग्रीन्स। इस फैमिली के कलर्स काफी सोफिस्टिकेटेड लगते हैं क्योंकि इनकी वाइब काफी अर्दी और न्यूट्रल टाइप की है और बोर्डरूम से लेकर के स्ट्रीट्स तक हर जगह स्टाइल कर सकते हो। ऑलमोस्ट हर स्किन के साथ ये अच्छे लगते हैं। और पर्टिकुलर क्लोथिंग पीसेस के रिकमेंडेशन की बात करूं तो क्योंकि ग्रीन कलर काफी एसोसिएटेड है मिलिट्री आउटफिट कलर्स के साथ, मैं रेकमेंड करूंगा कि आप इस कलर्स के ओवर शर्ट्स, जैकेट्स, कार्गोज और बूट्स में इन्वेस्ट करो क्योंकि रगड पीसेस और अर्दी टोन्स का कॉम्बिनेशन कभी भी आउट ऑफ स्टाइल नहीं जाएगा। और हाँ, अर्दी टोन्स की बात कर ही रहे हैं तो ब्राउन को कैसे भूल सकते हैं। ब्राउन और इस फैमिली के कलर्स को आप एक कोजी ब्लैंकेट की तरह समझो इस फॉल एंड विंटर्स के हार्श वेदर में। अब बिकॉज ये कलर्स कोई बहुत अटेंशन ग्रैबिंग या वाइब्रेंट कलर्स नहीं है, इनकी वर्सेटिलिटी बहुत ज्यादा है और यही बेसिक और वर्सेटाइल नेचर इन कलर्स का इनको विंटर वार्डरोब मस्ट हैव बनाता है। इनफैक्ट इस कलर को आप अपने विंटर स्टाइलिंग का बैकबोन समझो। इस फैमिली के जो लाइटर शेड्स हैं जैसे टैन, बेज, कैमल, ये परफेक्ट हैं फॉल वाले वेदर के लिए या फिर जब भी कम ठंड हो। और वहीं जो डार्कर टोन्स हैं जैसे कॉफी, ओक ब्राउन, वॉलनट, परफेक्ट है हार्शर विंटर्स के लिए। और वहीं जहां ब्राउन के लाइटर शेड्स के साथ दूसरे लाइटर शेड के कलर्स जैसे कि क्रीम, बेज, व्हाइट, लाइट ग्रे, लाइट ब्लू अच्छे लगेंगे, वहीं ब्राउन के डार्कर शेड्स के साथ आप दूसरे डीप और डार्कर शेड्स ऑफ कलर्स जैसे कि बर्गंडी, नेवी, ऑलिव, चारकोल ग्रे ट्राई कर सकते हैं। और हाँ, इस कलर की फैमिली की एक खास बात यह है कि ये टेक्सचर्स के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। तो पर्टिकुलर क्लोथिंग पीस वाइज मैं रेकमेंड करूंगा कि आप रेगुलर कॉटन के शर्ट्स या चीनोस की जगह टेक्सचर हैवी वाले पीसेस में इन्वेस्ट करें जैसे कि निटवेयर, फ्लैनल, लेदर, स्वेड, फ्लीस एटसेट्रा।
और तो और टैन और ब्राउन कलर इतने वर्सेटाइल हैं कि आप इनको क्लोथिंग के साथ साथ एक्सेसरीज जैसे कि बैग्स, वॉलेट, वॉच स्ट्रैप्स, बेल्ट्स एटसेट्रा में भी ऑलमोस्ट डेली वेयर में स्टाइल कर सकते हो। और हाँ, कॉन्टेक्स्ट वाइज बात करें तो ब्राउन के अर्दी टोन्स स्ट्रीट वेयर में पर्टिकुलरली काफी ट्रेंडी चल रहे हैं, और वहीं कैजुअल और फॉर्मल वेयर में ब्राउन के लाइटर शेड्स जैसे कि बेज, क्रीम, खाकी और टैन और ब्राउन आपके लिए बेस्ट ऑप्शंस हैं ही ऑफिसेस के लिए फुटवेयर वाइज। अब टैन और ब्राउन के बाद मेंस वार्डरोब के सबसे डिपेंडेबल कलर की बात कर लेते हैं, नेवी। अब नेवी वैसे तो ऑल ईयर राउंड अप्रोप्रिएट कलर है, लेकिन जब विंटर्स में शामें मलंग सी और रातें सुरंग सी होने लग जाएं तो नेवी का उत्साह दुगना होता जाता है। कॉन्टेक्स्ट वाइज बात करें तो नेवी परफेक्ट है ऑलमोस्ट हर ओकेजन और स्टाइल के लिए, ऑफिस से बाहर तक, घर से बाहर तक। प्लस आप इस कलर का कोई भी क्लोथिंग पीस पहन सकते हो और आप कभी भी आउट ऑफ प्लेस नहीं लगोगे। जैसे आपको याद होगा, मैंने ऑरेंज या मस्टर्ड कलर में आपको कोई बॉटम वेयर रेकमेंड नहीं किया था, पर नेवी में आप टॉप वेयर, बॉटम वेयर, मिडिल लेयर, आउटर लेयर, इवन शूज, बैग्स, एक्सेसरीज सब कुछ स्टाइल कर सकते हो। इस कलर के बारे में ज़्यादा एक्चुअली बताने की ज़रूरत है नहीं, पर जिन कलर के बारे में आपको बताने की ज़रूरत है वो है नेक्स्ट कैटेगरी के कलर्स, ज्वेल टोन्स। ज्वेल टोन्स होते क्या हैं? थिंक डीप ब्लूज, रूबी रेड्स, एमरल्ड ग्रीन्स, रिच पर्पल्स एटसेट्रा। वैसे तो बगंडी भी ज्वेल टोन है, पर क्योंकि इतना वर्सेटाइल और इजी टू स्टाइल कलर है, हमने उसको डिफरेंट कैटेगरी में रख दिया है। लोग विंटर आउटफिट्स को एसोसिएट करते हैं बोरिंग ग्रेज, ब्लैक्स एंड ब्लूज से, लेकिन अगर कम मात्रा में यूज किया जाए तो ज्वेल टोन्स मोस्ट कॉम्प्लीमेंटिंग कलर्स हैं विंटर्स में, स्पेशली इंडियन स्किन टोन्स पे। अब क्योंकि ये कलर्स बहुत जल्दी अटेंशन ग्रैब करते हैं, आप इनको बहुत इजीली ओवरडू भी कर सकते हो, इसलिए ज्वेल टोन्स का बेस्ट यूसेज है एज एक्सेंट पीसेस। फॉर एग्जांपल, अ डीप ब्लू scarf with a neutral coat, या फिर emerald green socks just peeking out slightly. So the idea is never go overboard with these colors, because just a hint of these colors can elevate your whole outfit. It's all about subtle sophistication. अब क्लोथिंग पीसेस के रिकमेंडेशन की बात करें तो बेस्ट वे है बिगिनर्स के लिए ज्वेल टोन्स को इनकॉर्पोरेट करने का इस बाय स्टाइलिंग देम एज एक्सेसरीज। और अगर आप बिगिनर से एक लेवल ऊपर हो तो आप इजीली ज्वेल टोन्स को एज स्टेटमेंट पीसेस स्टाइल कर सकते हो, पर हाँ, फिर बाकी पूरी आउटफिट थोड़ी म्यूटेड होनी चाहिए, क्लैश ऑफ कलर्स ना चल रहा हो। एंड दैट्स अबाउट इट गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।